बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किए थे और आज हम इंशाअल्लाह इसका नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ये। एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत अहम है ये। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे से थारोली अंडरस्टैंड करें। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप इंशाअल्लाह अच्छे से इसको सुने, समझें, चीज़ें आपको A to Z क्लियर हो जाएगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये जो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 5 स्टेप्स हैं। अब हम क्या करते हैं? आपका पहला क्वेश्चन कि सर हमने वेक्टर एडिशन तो पढ़ी है, जिसमें हम एक वेक्टर A को दूसरे वेक्टर B से ऐड करते थे बाय हेड टू टेल रूल और उसका रिजल्टेंट आ जाता था। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? तो बेटा इसमें डिफरेंस ये है कि अब आप इसमें वेक्टर्स ऐड नहीं करेंगे, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। वेक्टर के कौन से कंपोनेंट्स सर ऐड करेंगे? हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपोनेंट जिनमें 90 डिग्री का एंगल हो, यानी जो आपस में परपेंडिकुलर हो, ऐसे कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में हमने देखा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं, यहाँ पे कितने वेक्टर्स गिवन हैं? हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है। तो हम क्या करेंगे? वेक्टर A के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालेंगे। वेक्टर A का x कंपोनेंट क्या आएगा? ax आएगा। और वेक्टर A का y कंपोनेंट क्या आएगा? ay आएगा। सेम एज इट वेक्टर B का x कंपोनेंट क्या आएगा? bx आएगा। और उसका y कंपोनेंट क्या आएगा? by आएगा। पहला काम क्या करना है कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 वेक्टर्स A और B डिस्कस किए गए हैं। हमने पहले उन 2 वेक्टर A और B के कंपोनेंट्स बनाने हैं, यानी x और y। A के 2 कंपोनेंट बना लिए, ax और ay, और B के भी 2 कंपोनेंट बना लिए, bx और by। अब हमने करना क्या है? दूसरे स्टेप में जो x कंपोनेंट्स हैं उनको हम मिलाएंगे। x कंपोनेंट किसके हैं? एक A का x है और एक B का x है। तो ax और bx को मिलाने से जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो कहलाता है rx। ठीक है, तो आपके पास जो rx है वो कैसे हासिल होता है? आप ax को और आपके पास जो bx को मिलाते हो, तो उसके नतीजे में आपके पास rx आता है। यानी फाइंड x कंपोनेंट rx ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग द x कंपोनेंट by adding the x components of all the vectors। इसी तरह हम y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। और y कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? सेम एज वैसे जैसे x निकाला था, यानी कि हम ay और by इनको हम ऐड करेंगे तो इनके नतीजे में रिजल्टेंट यानी ry कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए। बिल्कुल ऐसे स्टेप्स हमने जब इसकी थ्योरी का हम स्टडी करेंगे तो उसमें भी बिल्कुल एज इट इज हमने ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। 4th स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हमारे पास वेक्टर r है, जो कि rx यूनिट वेक्टर i प्लस ry यूनिट वेक्टर j से मिलकर बना है। अब हम उसके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। r का मैग्नीट्यूड अब कैसे कैलकुलेट करते हैं?
आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। डिटेल हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। तो आपके पास चौथा काम आपका ये होगा कि आप उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि आपके पास आर एक्स का स्क्वायर और आर वाई का स्क्वायर है। और उससे नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास उस आर वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन आप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स इसको यूज करते हो आप उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये 5 स्टेप्स हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया बेटा, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे डिफरेंट वेक्टर्स के, हमने उनको ऐड किया और उनके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना हमने रिजल्टेंट वेक्टर ही था, तो उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला और उसके लिए डायरेक्शन निकाली। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए मेरे बेटे आपके पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। हमारे पास कंपोनेंट्स थे, हमारे पास आर एक्स नहीं था, आर वाई नहीं था, आर नहीं था। कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट्स को मिला के आर एक्स निकाला, वाई कंपोनेंट्स को मिला के आर वाई निकाला, फिर आर एक्स और आर वाई की हेल्प से हमने आर का मैग्नीट्यूड यानी आर निकाला और आर का मैग्नीट्यूड निकाला और उसी से आर की डायरेक्शन निकाली। तो ये थ्रू आउट पूरी मतलब आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन में वो चलनी है तरतीब या ऑर्डर, तो वो ये है। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये बिल्कुल मैंने बुक की लाइंस यहाँ पे कोड की हैं और ताकि आपको बुक से भी रीड करने में आसानी हो। आप देख सकते हैं हमारे पास राइट साइड पे कॉर्नर में आपके पास क्या है, 2 वेक्टर्स हैं। ये ए वेक्टर है जिसपे मैं कर्सर मूव करा रहा हूँ, ये ए वेक्टर है जिसका नाम ओ एम है, ओ एम। और ये वाला बी वेक्टर है जिसका नाम है ओ एन, ये बी वेक्टर है। तो मैं इसको पैरेलल मूव करा सकता हूँ। मैंने ओ एन यानी ये बी वेक्टर यहाँ से उठा के मैंने ए की हेड के साथ इसकी टेल को मैच करके ये ओ बी इधर यानी आपके पास ओ एन इधर मैच कर दिया, यानी ए के साथ बी को ऐड कर दिया। यहाँ से उठा के यहाँ ए के हेड के साथ बी की टेल को मैच कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। साफ जरा 2 वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल ऐड हुए हैं तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट कैसे ड्रा करते हैं बेटा, पहले की टेल से रिजल्टेंट की टेल और लास्ट के हेड से रिजल्टेंट का हेड मैच होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास रिजल्टेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो आप अब हमने क्या करना है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो बेटा हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या निकालने हैं, कंपोनेंट्स। अब ए के 2 कंपोनेंट हैं, ये वाला ए एक्स कंपोनेंट है और ये वाला ए वाई कंपोनेंट है। आप देख सकते हैं ए के मैंने 2 कंपोनेंट्स बनाए जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और ये एंगल 90 बना रहे हैं, यहाँ पे एंगल 90 बना रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि ए के 2 कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई। इसी तरह ये जो बी वेक्टर है इसके भी 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, ये वाला बी एक्स है और ये वाला कंपोनेंट बी वाई है। ये बी एक्स हो गया और ये बी वाई हो गया। आई होप आपको ये समझ आए कि 2 वेक्टर्स के हमने कंपोनेंट निकाले, ए के ए एक्स और ए वाई, बी के बी एक्स और बी वाई। आप ये देख सकते हैं ये जो एम एस फासला है यानी बी एक्स, बिल्कुल इसके नीचे मैंने ये फासला बना दिया क्यू आर, यानी ये जो बी एक्स है यानी एम एस और ये क्यू आर आपस में इक्वल है, इसलिए मैंने बी एक्स की जगह यहाँ पे भी बी एक्स लिख दिया है। तो आप ये भी देख सकते हैं एम क्यू और ये जो आपके पास एस आर है ये फासला भी बराबर है एम क्यू और एस आर। तो मैं ए वाई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं ए वाई लिख देता हूँ। ठीक है, पहला काम क्या था कि इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं वेक्टर के, तो ए के 2 कंपोनेंट बनाए बी के। अब हमने क्या करना है, ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स इन दोनों को मिला के हमने आर एक्स बनाया। ये देखें आर एक्स, ए एक्स और बी एक्स को मिलाने से आर एक्स बना, यानी ओ से आर तक ये आर एक्स बना हुआ है। फिर हमने क्या किया, ए वाई और बी वाई इधर वर्टिकल कंपोनेंट्स, ए वाई और बी वाई यानी आर से पी तक, इन 2 को मिलाने से हमने क्या बनाया, आर वाई बनाया। तो हमारे पास आर एक्स भी आ गया, आर वाई भी आ गया। जब ये 2 आ गई तो इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, आर निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा,
आर हमने कैलकुलेट, अब इस आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो भी हम ऑनवर्ड देखते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, मैं आपको यहां से रीड कर देता हूं। कहता है लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डायरेक्टेड लाइन ओ एम एंड ओ एन रिस्पेक्टिवली। ये देखें ओ एम है और ये ओ एन है। द वेक्टर बी इज एडेड टू ए बाय हेड टू टेल रूल, बी को ए में ऐड किया हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। Thus the resultant vector R is equal to A plus B। जो रिजल्टेंट वेक्टर है R वो किसके इक्वल है, A plus B के इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय द वेक्टर OP। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आपके पास OP और ये डायरेक्शन भी इसकी उसका हेड शो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास AX और BX को मिलाने से RX यानी आर द X कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर A, B एंड R, देयर मैग्नीट्यूड्स गिवन बाय लाइन OQ। अब ये OQ किसकी है, AX की, QR किसकी है मेरा बेटा, या MS किसकी है, BX की, और O से R किसकी है, ये आपके पास RX की है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारे पास OQ, MS और ये बिल्कुल वही लाइंस हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स हैं AX और BX के जो आपकी डायग्राम में नजर आ रहे हैं। तो OR और OQ इस तरह QR जो कि MS के इक्वल भी है, ये देखें ये QR है और यहाँ ये MS के इक्वल है, तो मैं QR की जगह MS भी लिख सकता हूँ। OR किसके इक्वल है, RX के, OQ किसके इक्वल है, AX के, और MS किसके इक्वल है, BX के, तो ये RX आ गया। सेम एज इट इज बेटा आपने RY निकालना है। RY कैसे आएगा, AY प्लस BY, ठीक है। अब आपके पास RX और RY रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, उनका रिजल्टेंट R है। R किसके इक्वल आ जाएगा, RX यूनिट वेक्टर I प्लस RY यूनिट वेक्टर J के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आप RX किसके इक्वल है, ऊपर आपने लिखा हुआ है RX AX प्लस BX, और RY किसके इक्वल है, AY प्लस BY। तो आप RX की जगह AX प्लस BX यूनिट वेक्टर I और RY की जगह AY प्लस BY यूनिट वेक्टर J लिखेंगे। The magnitude of resultant vector R is thus given as, अब मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर, उसके अंदर स्क्वायर रूट उसके ऊपर, तो आपके पास RX की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, वो क्या है, AX प्लस BX उसका स्क्वायर, AY प्लस BY इसका स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास 3 स्टेप्स यहाँ पे आपने फॉलो किए। पहले RX निकाला यानी कंपोनेंट्स बनाए, फिर RX निकाला, फिर RY निकाला, फिर R निकाला, और उसके बाद उस R का मैग्नीट्यूड निकाला, और लास्ट में बेटा हम उसका थीटा कैलकुलेट करेंगे जो कि tan इनवर्स RY और RX है। तो RY किसके इक्वल है आप देख सकते हैं, RY AY प्लस BY और AX प्लस BX के इक्वल है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपके पास सिमिलर फॉर एनी नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर कौन से होते हैं, जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है मेरे बेटे, एक ही प्लेन पे, तो आपके पास वो कोप्लानर वेक्टर होते हैं ABC। अब यहाँ पे हमने पहले 2 की एग्जांपल, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड हो गए हैं तो आपके पास उनके कंपोनेंट्स भी ज्यादा होंगे। जिस तरह A के 2 थे, B के 2 थे, तो इस तरह C के भी 2 होंगे, CX और CY। तो वही उसने AX BX CX DX ऑनवर्ड आप लिख सकते हैं उसका स्क्वायर प्लस AY BY CY DY ऑनवर्ड प्लस उसका स्क्वायर। तो tan जो आपके पास थीटा है उसमें भी सेम ऐसे आ जाएगा बेटा, AY BY प्लस CY ऑनवर्ड और AX BX प्लस CX। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया है। आपके पास आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो बेटा आपने ये डायग्राम बनानी है और उसके साथ ये लिखना है, ठीक है, ये लिखना है और उसके बाद ये चीज लिखनी है, और लास्ट में आपने ये स्टेप्स लिखने हैं, या इसको आप समरी का नाम देते हैं, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये कंप्लीट आएगा स्टेप्स फॉर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये लास्ट में जो स्लाइड मैंने आपसे पहले शेयर की, ये एक्चुअल में लास्ट में आती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब बेटा छोटे से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं MCQs के हवाले से भी, ये बहुत अहम है। जैसा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेटा, ये आपके पास ये फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट क्वाड है, इसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी, यानी अगर हम x को RX लिखें और y को RY लिखें
तो आर एक्स भी पॉजिटिव, आर वाई भी पॉजिटिव, यानी आपके पास एक वेक्टर दिया हो आर इज इक्वल टू आपके पास 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे, यानी आई भी पॉजिटिव है और जे भी पॉजिटिव है। तो आप कहोगे ये जो आर वेक्टर है ये फर्स्ट क्वाड में लाया करता है, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू भी पॉजिटिव है और जे की वैल्यू भी पॉजिटिव है। मेरे बच्चे अगर मैं सेकंड क्वाड की बात करूं तो सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो इसमें वेक्टर कैसे आ सकता है, वेक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। r इज इक्वल टू -2 यूनिट वेक्टर i। अब यूनिट वेक्टर i के साथ माइनस लगाना है, -2 यूनिट वेक्टर i, और y वाला यानी जो j वाला है वो पॉजिटिव रहेगा, +3 यूनिट वेक्टर j। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इसमें x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया। अगर मैं थर्ड क्वाड की बात करूं बेटा, तो थर्ड क्वाड में आपके पास क्या है, दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी x भी नेगेटिव, यूनिट वेक्टर i भी नेगेटिव और यूनिट वेक्टर j भी नेगेटिव। तो आप लिखेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू -2 यूनिट वेक्टर i -3 यूनिट वेक्टर j, यानी दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, माइनस में आ जाएंगे। अगर बेटा मैं फोर्थ क्वाड की बात करूं, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला फोर्थ क्वाड है, तो इसमें आपके पास क्या है, आर एक्स जो है वो पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है। तो इसका वेक्टर अगर कहीं पे फिजिक्स में वेक्टर मेंशन हो, आपके पास r इज इक्वल टू 2 यूनिट वेक्टर i -3 यूनिट वेक्टर j, यानी इसमें i वाले के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, यानी +2 यूनिट वेक्टर i, और j वाले के साथ नेगेटिव -3 यूनिट वेक्टर j। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको बता दी है कि फर्स्ट क्वाड में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव, थर्ड में आर एक्स भी नेगेटिव आर वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ में आर एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन आर वाई नेगेटिव होता है। अहम है, बहुत अहम है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एक उसके बाद बेटा अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड में आप लाया करते हैं आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, देन द रिजल्टेंट लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड, मैंने अभी आपको बताया, इट्स डायरेक्शन इज थीटा इज इक्वल टू फाई। अब थीटा और फाई में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, थीटा और फाई कब आपस में इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड में। फर्स्ट क्वाड ऐसा है जिसमें थीटा और फाई बराबर होते हैं, जो थीटा की वैल्यू होती है वही फाई की होती है, या जो फाई की वैल्यू होती है वही थीटा की होती है। सेकंड क्वाड में आपके पास क्या है, आर एक्स नेगेटिव है आर वाई पॉजिटिव है, रिजल्टेंट लाइज इन अ सेकंड क्वाड एंड इट्स डायरेक्शन, जो थीटा है सेकंड में कैसे निकाला जाता है बेटा, 180 डिग्री -फाई, यानी थीटा और फाई चेंज है। जब आप 180 में से फाई माइनस कर देते हैं तो तब आपके पास थीटा आ जाता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, रिजल्टेंट लाइज इन थर्ड क्वाड, और इसकी डायरेक्शन ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अहम है, और इसकी डायरेक्शन को हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री +फाई, वहां माइनस था तो यहाँ प्लस है। तो आप जब आपके पास जो फाई है, जब तक आप उसमें 180 डिग्री ऐड नहीं करेंगे वो थीटा के इक्वल नहीं आएगा। और फोर्थ में आर एक्स पॉजिटिव है आर वाई नेगेटिव है, और रिजल्टेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड, और इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री -फाई। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट में थीटा और फाई का रिलेशन क्या है, सेकंड में थीटा और फाई का रिलेशन क्या है, थर्ड में थीटा और फाई का रिलेशन क्या है, और फोर्थ में थीटा और फाई का रिलेशन क्या है। अब बेटा ये जो स्लाइड है इसमें मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि थीटा, जिसको आप प्रॉपर एंगल भी कहते हैं, प्रॉपर एंगल क्या होता है, यानी थीटा के लिए दो चीजें हैं, दो बातें जहन में रखनी है थीटा के लिए, यानी प्रॉपर एंगल के लिए। एक वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, कहां से होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। दूसरा आपके पास वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हो। आप ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम थीटा कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये सेकंड क्वाड ये वाला वेक्टर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये देखें, ये आपके पास यहां तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसको आप थीटा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वाड की बात करूं तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज इस वेक्टर तक, तो ये थीटा है।
अब आप फोर्थ क्वाड की बात करें, ये वेक्टर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है और उस वेक्टर तक जाना है। ये सारा थीटा है, ये सारा प्रॉपर एंगल है। तो प्रॉपर एंगल के बारे में आपको दो बातें जहन में आ गई। प्रॉपर एंगल क्या होता है मेरे बच्चे, आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है। अब हम बात करते हैं फाई की। फाई होता है बेटा रेफरेंस एंगल, ठीक है। रेफरेंस एंगल आपके पास क्या है, क्रीपी एक्स एक्सिस से टर्मिनल साइड तक, क्रीपी एक्स एक्सिस से। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये टर्मिनल साइड है, ये जो वेक्टर होता है ना इसको टर्मिनल साइड कहते हैं। तो अब आप ये आपके पास यहाँ ये एक्स एक्सिस है, या इस एक्स एक्सिस से टर्मिनल साइड तक यही थीटा है और यही फाई है। अब अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर होगा, ये सेकंड क्वाड में ये वेक्टर लाई कर रहा है, ठीक है। इसका थीटा कहाँ से था, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव किया वेक्टर तक, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर एंगल यानी थीटा था। अब इसका फाई क्या है, करीबी एक्स एक्सिस, करीब का एक्स एक्सिस ये है और टर्मिनल साइड ये है। करीब के एक्स एक्सिस से यहाँ तक ये वाला जो है ना, इसको बेटा फाई कहते हैं, ये वाला पोर्शन फाई कहलाता है, ठीक है। तो आपके पास जो फाई है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स। तो आपके पास उस फॉर्मूले से फाई की वैल्यू आएगी, आप फाई की वैल्यू से ही थीटा निकालोगे, ठीक हो गया बेटा। फाई की वैल्यू से थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा 180 डिग्री माइनस फाई, फर्ज करो फाई की वैल्यू आती है 45, तो आप 180 डिग्री माइनस फाई जब करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 135, 145, ठीक है, 135 आएगा। तो वो थीटा की वैल्यू होगी, यानी यहां से यहां तक 135 ये एंगल थीटा है और यहां से यहां तक का जो पोर्शन है 45 ये एंगल फाई है। 135 और 45 इन दोनों को मिलाओ तो 180 बनता है, यहां से यहां तक टोटल एंगल 180 बनता है, ठीक हो गया बेटा। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टर्मिनल साइड तक, ये तो प्रॉपर एंगल थीटा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, और लेकिन जो फाई है वो क्या है, करीब के एक्स एक्सिस से टर्मिनल साइड, ये है करीब के एक्स एक्सिस, ये फाई है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास फाई कहां से होती है, करीब के एक्स एक्सिस से, और ये इनिशियल यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां तक ये थीटा होता है। फोर्थ क्वाड की बात कर लें तो ये इनिशियल से यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ये यहां तक ये थीटा है, प्रॉपर एंगल है। और ये जो अब करीब का एक्स एक्सिस और ये वाला बेटा आपके पास क्या है, ये फाई है, ये वाला आपके पास फाई है, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास ये फाई आपको गिवन है, फोर्थ क्वाड में वेक्टर लाई कर रहा है, फाई आपके पास आ गया है 20 डिग्री, ठीक है। तो आपने थीटा निकालना है तो आप निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस फाई, यानी उस फाई क्या 20 है तो 360 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 340 आपके पास थीटा आ जाएगा। तो बेटा ये बहुत अहम एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो आपको वेक्टर को देख के ही पता चलेगा कि वो वेक्टर किस क्वाड में लाई कर रहा है। देखें मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर एक वेक्टर ए है उसकी दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, आपके पास वेक्टर ए है -2 यूनिट वेक्टर आई -3 यूनिट वेक्टर जे, तो आप याद रखिएगा माइनस है तो वो थर्ड क्वाड में लाई कर रहे हैं दोनों। आप पहले उसका फाई निकालेंगे, यानी आप लिखेंगे आपके पास फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई, वाई की वैल्यू क्या है 3 है, यानी जो जे यूनिट वेक्टर के साथ लिखी होती है ना वो वाई की वैल्यू होती है, तो वो 3 है। और जो यूनिट वेक्टर आई के साथ लिखी होती है वो आपके पास एक्स की वैल्यू होती है यानी आर एक्स, तो वो आपके पास 2 है। 3 डिवाइडेड बाय 2 लेने के बाद tan इनवर्स लेने उसका आपके पास आ जाएगा फाई, फाई आपके पास आ गया। थीटा आप कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री प्लस फाई, जो फाई आया था उसमें 180 डिग्री आपने ऐड कर देना तो थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अब आपको उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बहुत अहम बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आपकी असाइनमेंट है जिसमें डिफरेंट आपको असेसमेंट के हवाले से क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये जो थर्ड एमसीक्यूज है इसमें सी वेक्टर है जो कि इक्वल है 5 यूनिट वेक्टर आई प्लस जे यूनिट वेक्टर, तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया और ए ऑप्शन में है आपके पास एंगल 49 डिग्री, बी में 59 डिग्री और सी में 249 डिग्री और 349 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है, तो थीटा। अब आप ये देखें ये जो सी है, देखें दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, एक्स की भी और वाई की भी,
तो आप पहले फाई निकालोगे, ये फर्स्ट क्वाड में लाइक कर रहा है, पहले फाई निकालोगे, फाई आ जाएगा, जो फाई की वैल्यू होगी वही थीटा की वैल्यू होती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड में जो फाई आएगा वही थीटा आएगा। और आपके पास डिफरेंट और एमसीक्यूज भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है बेटा, आप इनको ट्राई करेंगे और जहाँ से कोई इश्यू होगा इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, इसकी बहुत अहम है, एक्सप्लेन द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लॉन्ग के हवाले से एनुअली ये आपके पास बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।